आज फिर एक कहानी और कहानी है चीन के एक बहुत ही माने हुए ज्ञानी की। नाम था च्वांगत्सु। एक दिन च्वांगत्सु नदी किनारे बैठे थे। लहरों के जाने और आने के संगीत में खोए हुए थे। सूरज निकल ही रहा था। पंछी अपनी मीठी मीठी आवाजों से मानो गीत गा रहे थे। हवा बड़ी ही सुहावनी चल रही थी और च्वांगत्सु को लगता था जैसे दुनिया का सबसे सुखी आदमी, सबसे खुश आदमी वही है। ऐसे में उस राज्य के राजा के दो वजीर वहां पहुंचे। वजीर ने च्वांगत्सु से कहा, आपके लिए हम बड़ी ही अच्छी खबर लाए हैं। च्वांगत्सु ने कहा कि बताइए क्या खबर है। उन दोनों वजीरों ने बताया कि आपकी ख्याति यहाँ से चलते चलते राजा तक जा पहुंची है। राजा जी आपके ज्ञान का बहुत लोहा मानते हैं, आपको अपना प्रधान वजीर बनाना चाहते हैं। च्वांगत्सु जोर से हंसे और कुछ देर तक हंसते रहे। उन दोनों वजीरों ने पूछा कि ये क्या माजरा है, आप हंस क्यों रहे हैं? आपके लिए तो ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारे जैसे राजा के कई सारे कर्मचारी न जाने कितने यत्न करते हैं, कितने अलग अलग तरीके के काम करते हैं, प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं कि कभी न कभी तो हम प्रधान वजीर बन जाएंगे, लेकिन हम अभी तक नहीं बन पाए। और आपको तो ससम्मान बुलावा आया है प्रधान वजीर बनने के लिए। आपको तुरंत चलकर हमारे साथ ये पद ग्रहण कर लेना चाहिए। च्वांगत्सु ने उन दोनों वजीरों से पूछा कि देखो, ये कछुआ है और ये पानी में मस्त तैर रहा है। जब इच्छा होती है ऊपर आकर कुछ खा पी लेता है, जब इच्छा होती है पानी में ही भोजन कर लेता है, जब इच्छा होती है तालाब के गहरे पानी में चला जाता है, जब मन करता है जो मन करता है वो करता है। और मैंने सुना है कि राजमहल में भी एक कछुआ है जिसे सोने की पेटी में रखा जाता है। दोनों वजीरों ने कहा, हाँ, आपने सही सुना है। राजमहल में एक कछुआ है और वो बहुत पुराना कछुआ है। वो तब से है जब से राजा के पूर्वजों ने पहली बार इस राज्य पर शासन करना शुरू किया था। वो सोने की पेटी में रहता है, चांदी के बर्तनों में उसे भोजन दिया जाता है और उसकी पेटी बहुत सारे हीरे मोती से भरी पड़ी होती है। उसे साल में सिर्फ एक बार निकाला जाता है जब उसकी पूजा की जाती है। लेकिन उस कछुए का आपके सवाल से क्या लेना देना है? च्वांगत्सु ने कहा, ये जो कछुआ तुम पोखर में देख रहे हो, जो स्वतंत्र है, यदि तुम इससे कहोगे कि तुम इसे वहां ले जाकर सोने की पेटी में बंद कर दोगे, तो क्या ये कछुआ तैयार होगा? दोनों वजीरों ने एक स्वर में कहा कि नहीं नहीं, ये कछुआ तो वहां जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तब च्वांगत्सु ने अपना जवाब दिया कि क्या तुम मुझे इस कछुए से भी ज्यादा बेवकूफ समझते हो कि मैं अपनी स्वतंत्रता और खुशहाली को छोड़कर उस सोने के महल में जाना पसंद करूंगा? कहते हैं च्वांगत्सु ने वो राज्य ही छोड़ दिया, क्योंकि राजा फिर कुछ दिनों बाद किसी न किसी कर्मचारी को, किसी न किसी दरबारी को भेज देते थे च्वांगत्सु को मनाने के लिए कि वो उनका प्रधान वजीर बन जाए। साथियों, जब हम बड़े बनने की प्रक्रिया में होते हैं, जब हम धनवान बनने की प्रक्रिया में होते हैं, तो इस प्रगति की प्रक्रिया में कई बार अनजाने ही हम अपने आसपास इतनी सारी दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि हम कठिन हो जाते हैं, हम सरल नहीं रह जाते, हम आसान नहीं रह जाते। कुछ भी बनिए, कुछ भी करिए, सब कुछ अचीव करिए, लेकिन सरल बने रहिए, क्योंकि सरल रहेंगे तो स्वतंत्रता और खुशी आपके हक में आपके साथ रहेगी। और कठिन हो जाएंगे तो न जाने कहां पहुंचने के बाद भी स्वतंत्रता और खुशी आपको हासिल नहीं होगी।